दोस्तों यदि आप लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं बाइक और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, यानी आप सोचते होंगे कि भाई फाइनेंस करवाना है बाइक तो क्या क्या लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कितना जमा करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट लेगी कंपनी और शोरूम वाले को डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। मैंने मतलब दोस्तों एक देहाती आदमी और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। जो शहर के होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो देहात से भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो जान जाते हैं कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कितना % ब्याज लेती है कंपनी। और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं कि हमसे कितना % इंटरेस्ट लिया जाता है। वो बाइक फाइनेंस करवा लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि देखिए ना, मेरा 3 साल का फाइनेंस करवा दिए हैं, मेरा 4 साल का फाइनेंस करवा दिए हैं और कंपनी हमसे इतना ज़्यादा पैसा काहे ले रही है। अरे भाई आप पहले बात कर लो ना, आप बाइक लेने से पहले आप समझ लो। तो वही चीज़ दोस्तों मैं समझाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से मैं समझाया हूँ इस वीडियो में। बस आप लोग सब्र कीजिए और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। यदि आप लोग नहीं समझते हैं कि भाई कंपनी है हमसे ये फाइनेंस का पैसा कैसे लेती है और कैसे हमसे लूटती है, और यानी दोस्तों फाइनेंस डिटेल्स कहने का मतलब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या मतलब आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो होंडा एसपी का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि होंडा एसपी 125 का फाइनेंस डिटेल्स लाइए, और वो भी एक ऐसी लोकेशन में, यानी दोस्तों एक अलग लोकेशन में। मैं हमेशा वीडियो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं शोरूम के अंदर ही वीडियो को शूट करता हूँ और एडिट वगैरह करके, यानी दोस्तों मेरा जो वीडियो का लोकेशन होता है वो शोरूम में होता है। लेकिन दोस्तों आज शोरूम्स के बाहर यानी एक अलग लोकेशन में मैंने होंडा एसपी 125 को लाया है और यहाँ से मैंने फुटेज लिया है और घर में आके एडिट करके और इसमें आवाज़ डाल के और फाइनेंस डिटेल्स मैंने किया है। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सके एंड आप हमारी वीडियो से अपडेट रह सके। देखिए प्राइस के बारे में बात करें सबसे पहले, ठीक है। होंडा एसपी 125 का प्राइस अभी के टाइम में 1,12,000 के आसपास में, ठीक है, डीजल वेरिएंट का 1,12,000 के आसपास में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। और आप फाइनेंस में लेना चाहते हैं, लोन में लेना चाहते हैं, यानी दोस्तों किस्त में लेना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि एक जाहिल से भी जाहिल आदमी इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाएगा कि भाई फाइनेंस का क्या प्रक्रिया है बाइक यदि आप लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट में आपका आधार कार्ड लगेगा और सेकेंड में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड है तो बेहतर है। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है, आपने पैन कार्ड का अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि पैन कार्ड का भी बहुत ज़्यादा मायने है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है पैन कार्ड का भी, क्योंकि इसका भी जगह जगह पर मांग है, ठीक है, यानी हर जगह इसका मांग है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है तो दे दीजिए। आधार कार्ड है और पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आई डी कार्ड दे दें। यानी यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। ज़्यादातर कोई भी कंपनी से आप फाइनेंस करवाएं, देखिए प्राइवेट कंपनी भी होती है फाइनेंस के लिए, हीरो की अपनी कंपनी होती है, होंडा की भी अपनी कंपनी होती है, आईसीसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी भी होती है और गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी आप लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि कितना पैसा जमा करना है। 1,20,000 तो बाइक का प्राइस है। जो लोग कैश में लेना चाहते हैं वो तो ले लेते हैं और वो ले सकते हैं 1,12,000 में। अब दोस्तों आपको जमा कितना करना है, जमा यहाँ पे दोस्तों सपोज दैट आपने 10,000 रुपये यहाँ पे जमा किए, ठीक है। बाइक का प्राइस कितना रह गया, 1,02,000। अब आपने 10,000 जो जमा किया तो कंपनी से पूछिए, शोरूम वाले से पूछिए कि भाई कितना % आप इंटरेस्ट लेंगे यदि हम 3 साल का किस्त कराएंगे तो। सबसे पहले आप ये बात पूछिए उनसे, ठीक है। वो लोग डायरेक्ट आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, हाँ भैया हाँ आपका इतना स्कीम है, इतना आपको किस्त कराते हैं। और याद रखिएगा जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उतना ही का आप किस्त बनवाइए, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास 2,000 रुपये का ठिकाना नहीं होता है, महीने में कमा उमा के घर चला के पूरा सब कुछ खर्च करके 2,000 रुपये आप सेविंग नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे आप 4,000 रुपये का किस्त करवा लीजिए। कैसे आप दे पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे मेरे, ठीक है। तो जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना का ही आप फाइनेंस करवाइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपने जमा किया 10,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया कितना, 1,02,000। अब 1,02,000 से आप पूछेगा कि सर कितना % आप इंटरेस्ट लेंगे। वैसे दोस्तों हमने देखा है 8% से लेकर 16-17% तक कंपनी इंटरेस्ट ले लेती है। सब कंपनी का अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनी का दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट रेट है।
वैसे दोस्तों होंडा एसपी का यदि आप लोग फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो इसका 10% इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों 1,02,000 का आप 10% इंटरेस्ट 1 साल के निकालेंगे तो 10,000 कुछ रुपया हो गया। यहाँ पे दोस्तों 10% में अगर फाइनेंस कंपनी करती है तो बहुत अच्छी बात है। कह लीजिए कि 10% ब्याज कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 1,02,000 उधार में आपको दे रही है। ठीक है, क्योंकि आपने बाइक का प्राइस पूरा नहीं दिया है, जो बाइक का एक्चुअल में प्राइस है वो आपने नहीं दिया है, आपने केवल 10,000 रुपया दिया है। अब बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया, 1,02,000 रह गया। अब 1,02,000 का दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेगा 3 साल का, तो 3 साल का दोस्तों इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेगा तो 30,000 कुछ रुपया हो जाता है 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, अब 30,000 रुपया कुछ रुपया हो जाता है। अब उसमें प्रोसेसिंग चार्ज भी आप जोड़ लीजिए 5,000 रुपया। अब दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज भी यहाँ पे 5,000 रुपया है, तो 35,000 रुपया हो जाता है। मान लेते हैं 35,000 रुपया। ठीक है, क्या पता कंपनी 9% इंटरेस्ट में ऑफ़र दे दे आपको। ठीक है, तो 10% मैंने हार्डली बताया है, इससे कम में भी हो जाता है अगर आपका क्रेडिट सही है, परफेक्ट है तो। ठीक है, आप दोस्तों आप 1,02,000 को 35,000 से प्लस कर दीजिए, तो 1,02,000 को आप 35,000 से प्लस करेंगे तो 1,37,000 हो जाता है। अब 1,37,000 को दोस्तों आप 36 महीना से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आप 3 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं ना। अब जाहिर सी बात है, जो भी बंदा 10,000 रुपया जमा रख के बाइक लेगा तो उनसे क्या ही उम्मीद रखना कि वो 1 साल में पूरा ये लोन अपना कंप्लीट कर दे, या फिर पूरा किस्ती 1 साल में कंप्लीट कर दे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो कम डाउन पेमेंट करते हैं वो ये चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक धीरे धीरे हम दे के ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वही सब लोग ज़्यादातर बाइक को फाइनेंस कराते हैं, और वही सब लोग ये कम डाउन पेमेंट करके और किस्ती में वो बाइक वगैरह लेते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इनकम नहीं होता है और खर्च बहुत होता है। क्योंकि घरेलू खर्च है, जैसा कि घर का खर्च है, बीवी का खर्च है, बच्चे का खर्च है, स्कूल का खर्च है, अपना खर्च है, सेविंग का खर्च है, बेटी शादी करना है, बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के साथ आती है, डॉक्टर है, बीमारी है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि मुझे कम डाउन पेमेंट करना है और लॉन्ग टाइम तक बाइक का किस्त आराम से देना है। बहुत सारे लोग हमने अभी के टाइम में ऐसा भी देखा है हमारे यहाँ, खास करके हमारे झारखंड में, जिसके घर में खाने का खर्चा नहीं होता है वो भी अपने बेटी को बाइक दे रहे हैं। इसलिए कि अगर बेटी को यानी बेटी दामाद को अगर बाइक नहीं देंगे तो बेटी फिर वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, जल्दी शादी नहीं होगी, और बगैर गाड़ी का तो अब तो शादी ही नहीं होता है। तो ये खैर ये सब बात की बात है। तो टोटल पैसा कितना हो गया दोस्तों, 1,37,000। ठीक है, 1,37,000 को आप डिवाइड करेंगे 36 महीना से, तो पर मंथ की EMI निकल के आएगा 3,777 रुपया। यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI देना पड़ेगा दोस्तों, ये 3 साल तक। ठीक है, पर मंथ की EMI 3,777 रुपया यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का एक फाइनेंस डिटेल्स वीडियो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाया है, और ऐसा ही कोई भी बाइक आप लेंगे तो आप लोग होशियार हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाक से यार, सब्सक्राइब भी कीजिए। लगे हाथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।